हे एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू प्रोफेशनल बैंकिंग। स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सभी? तो गाइस, जैसा कि आप सभी जानते हो कि इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपके साथ एसबीआई क्लर्क मेंस लेवल के कुछ पजल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट देख रहा हूँ, मतलब सॉल्व करवा रहा हूँ। और ये आज क्लास 3 है जिसमें हम एंटर कर चुके हैं। और इससे पहले मैंने 2 लेक्चर कराए हैं। अगर आपने नहीं देखा तो उसको देखिए। क्यों? क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टाइप के मैंने उसमें पजल्स करा रखे हैं। जैसे एक था सर्कुलर सेटिंग अरेंजमेंट विथ ब्लड रिलेशन, बहुत आती है ये तो 100% आनी ही आनी एक, ठीक है। उसके अलावा एक फ्लोर बेस्ड का है कि बहुत बेसिक सी थी वो, उसमें आप थोड़ा वार्म अप करोगे, उसके बाद ब्लड रिलेशन वाली। और आज थोड़ा सा एडवांस लेवल लेकर आया हूँ, बहुत शानदार लेवल है ये। इसको देखने के बाद मतलब इससे हाई लेवल नहीं आएगा क्लर्क में, इससे हाई लेवल नहीं आएगा। और ये पर्टिकुलर पजल 5 नंबर से नीचे की नहीं है, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है, लास्ट तक जरूर देखना है। इसको अप्रोच सिखाऊंगा कैसे इस तरीके की पजल की कंडीशंस को लिखते हैं, क्या तरीका होना चाहिए कंडीशन के साथ पजल बनाने का, कब हम तो कंडीशन के साथ पजल को बना सकते हैं, कब हमें नहीं बनाना चाहिए। ये सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर दो, वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना, ठीक है। तो चलिए इस देखते हैं क्या है। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर लो, क्योंकि जितनी भी पीडीएफ और वीडियो आती है ना, मैं सबकी लिंक या पीडीएफ में ही डालता हूँ, ठीक है। और इसकी जो पीडीएफ है, इसका जब 6 लेक्चर हो जाएगा तो मैं एक कंपाइल्ड पीडीएफ बना के आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ताकि आप प्रैक्टिस करते रहो वीकली, ठीक है। चलो देखते हैं क्या है। तो ये एक बहुत बड़ी सी पजल है, तो मैं अभी दिख रहा हूँ आपको, तो मैं अपने आप को भी हाइड कर लूंगा। ये बहुत बड़ी सी पजल है, तो इसको पहले कंडीशन सारी नोट कर लेंगे। अगर कंडीशन के साथ बनाते चले गए, बनता चला गया तो ठीक है, अगर नहीं बना तो मैं वापस आऊंगा, आपको आपके सामने बनाऊंगा, ठीक है। तो फिलहाल मैं अपने आप को हाइड कर लेता हूँ यहाँ से। तो एक सेकंड बस दीजिए मुझे। हाँ, चलिए अभी हम हाइड हो चुके हैं, और आप मतलब कंडीशंस को पढ़ के आप बनाएंगे हम लोग पजल को, और सिखाऊंगा मैं आपको आज कैसे इसको करते हैं। देखो, जैसे हम प्रीलिम्स में करते थे ना, सेम वैसा ही करेंगे। क्या? स्टेप वाइज चलेंगे, स्टेप बाय स्टेप चीजों को करेंगे जैसे हम प्रीलिम्स में किया करते थे। चलो करते हैं। पहले पेन का कलर ले लेता हूँ थोड़ा सा, ये वाला, ठीक है। चलो, कह रहा है 8%, 8 लोग हैं, नेमली PQRSTUVW आर सिट अराउंड अ सर्कुलर टेबल, 4 ऑफ देम फेसिंग इनसाइड एंड रेस्ट ऑफ फेसिंग आउटसाइड। मतलब 8 लोग हैं, 4 अंदर की तरफ देख रहे, तो जाहिर सी बात है 4 बाहर की तरफ देख रहे होंगे, ठीक है। चलो, इन वन अरेंजमेंट, ये पहला अरेंजमेंट है सर्कुलर वाला, ठीक है। ऑल्सो दे ऑल लिव ऑन डिफरेंट फ्लोर्स इन सेकेंड अरेंजमेंट। अब दूसरा जो अरेंजमेंट है वो फ्लोर्स वाला है। एक अरेंजमेंट आपका सर्कल रहेगा, एक आपका फ्लोर वाला रहेगा, ठीक है, ऐसा कुछ, ठीक। चलो, अब देखो, द लोअर मोस्ट फ्लोर ऑफ द बिल्डिंग इज नंबर्ड 1, सबसे नीचे वाली नंबर 1 रहेगी। एंड टॉप मोस्ट बिल्डिंग इज फ्लोर जो है वो 8वां रहेगा, ठीक है। ईच पर्सन वॉज बॉर्न ऑन अ डिफरेंट मंथ। अच्छा, कुछ अब जो पर्सन है वो मंथ, डिफरेंट मंथ में पैदा हुए हैं। तो देखो, इसमें पहले ही बता रखा है कि जो पहला अरेंजमेंट वो है सर्कल का, और दूसरा जो अरेंजमेंट है वो है फ्लोर्स का। तो आपको तीसरा अरेंजमेंट बनाने की जरूरत नहीं है, वो वाली मंथ वाली, वो फ्लोर्स में ही मंथ को कवर करा देगा, ठीक है। तो इसको तीसरा अरेंजमेंट कोई बनाने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक। 2 ही अरेंजमेंट बनाने हैं, ठीक है। कुछ मंथ दे रखे हैं, इसमें लोग पैदा हुए हैं जनवरी, मार्च, अप्रैल, जून, अगस्त, सितंबर, नवंबर, दिसंबर, बीच बीच में कुछ गैपिंग भी दी है मंथ की, ठीक है। इन द सेम ईयर बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। इन बोथ अरेंजमेंट पर्सन मंथ आर सेम। मतलब दोनों ही अरेंजमेंट में जितने पर्सन जितने मंथ हैं वो सेम ही है, ठीक है। 8 पर्सन 8 मंथ, ठीक है, ओके। द पर्सन हु वाज बॉर्न, यहाँ से हमारा स्टार्ट हो गया है कंडीशन लिखना। तो यहाँ से यहाँ तक हमने पहले स्टेप में कर लिया, पढ़ लिया, हमें समझ में आ गया कि क्या क्या करना है। तो अब ये चीज हमें जब पता चल गई कि हमें क्या करना है, तो हमें वही चीज करनी पड़ेगी, है ना। तो हमने क्या समझा? हमने ये समझा कि एक सर्कुलर है, एक सर्कुलर, सर्कुलर को हम कैसे बनाते हैं? सर्कल को हम बनाते हैं किस चीज से? 1 2 3 4 5 6 7 और 8 लाइन से बनाते हैं ना। उसके बाद एक फ्लोर वाला है, तो फ्लोर का हम लिख लेते हैं 8 7 6 5 4 3 2 और 1, ठीक है। ये हम इसका एक टेबल बना लेते हैं अलग से, ताकि हम अगर कोई ऐसी कंडीशन मिले जिसे हम डायरेक्ट पुट करना पड़ जाए, तो उसको हम इजीली पुट करके डायरेक्ट रख लें, उसको अलग से हमें लिखना ना पड़े कहीं से, ठीक है। तो हमने ये एक बना लिया फ्लोर का, ठीक है। यहाँ पे हम हमारे पर्सन हो जाएंगे, एक सेकंड रुकना, इसमें हमारे पर्सन हो जाएंगे एक में, और एक साइड में हमारे हो जाएंगे क्या? मंथ्स, ठीक है। चलो, अच्छा, अब इसको लिखने का तरीका क्या होना चाहिए? कंडीशन को लिखने का तरीका देखो ध्यान से। ऐसे पजल्स में ना कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। क्यों करती हैं? क्योंकि अगर आपने कंडीशन को ना इधर उधर लिख दिया बहुत ज़्यादा, तो फिर खो जाओगे उसी में।
फिर कंडीशन खोज नहीं पाओगे कहाँ लिखा है आपने। तो एक इंपॉर्टेंट पार्ट ये है इसका कि आपको ना कंडीशन बहुत हिसाब से लिखनी है। चलो मैं एक काम करता हूँ, इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लेता हूँ। 2 पार्ट में डिवाइड करने का रीज़न बताता हूँ मैं आपको। रीज़न ये होगा कि यहाँ पर जितनी भी मैं सर्कल से रिलेटेड कंडीशन होगी, जैसे सर्कल से रिलेटेड कोई भी कंडीशन आती है ना, तो मैं इसको यहाँ पर लिखूँगा। यहाँ इस वाले में CIRCLE में, ठीक है? इसमें। और अगर फ्लोर वाली कोई कंडीशन आती है, तो फ्लोर वाली कंडीशन के लिए इतना जगह बनाना छोड़ देता हूँ क्योंकि इसमें थोड़ा इधर भी जगह है, ठीक है? तो फ्लोर वाले के लिए मैं यहाँ पर लिख दिया करूँगा, ठीक है? अलग कर, दोनों कंडीशन को हम अलग कर देंगे, ठीक है? चलो लिखना स्टार्ट करते हैं। देखो, द पर्सन हु वॉज born in अगस्त in a circular arrangement lives on an even numbered floor but above fourth floor। ध्यान से सुनना, कह रहा है जो बंदा अगस्त में पैदा हुआ है, ठीक है, सर्कल अरेंजमेंट में, वो इवन नंबर पे बैठा हुआ है, किस पर, फोर्थ के ऊपर। फोर्थ से ऊपर कौन कौन इवन है, एक है 6 और एक है 8। फोर्थ पे नहीं बोला है, फोर्थ से ऊपर बोला है। तो अगस्त वाला ये कंफर्म होगा कि 6 और 8 में बैठा है, ये इसमें कहना चाहता है, ठीक है? चलो इसको मिटा देते हैं क्योंकि ये जगह ही लेगा, इससे अच्छा है इसको हटा देते हैं, ठीक है? अब देखना, वी सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ W एंड लिव्स इमीडिएटली अबव द वन हु सिट्स इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ W। ध्यान से देखना, इसमें कहा है वी जो है वो सेकंड लेफ्ट में है W के। अच्छा, ये कंडीशन हम डायरेक्ट रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं, बताओ? ये कंडीशन अगर हम डायरेक्ट रखना चाहें कंडीशन में उठा के, तो रख सकते हैं या नहीं रख सकते हैं? रख सकते हैं। कैसे, क्यों नहीं रख सकते, मतलब क्यों रख सकते हैं ये बताता हूँ मैं आपको। ध्यान से देखना, अगर मैं W को यहाँ पर रख दूं, मुझे फर्क नहीं पड़ता अंदर है बाहर है, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं सिंपली V को यहाँ रख सकता हूँ कि नहीं रख सकता हूँ, ये बताओ मुझे आप। रख सकता हूँ ना, तो क्या दिक्कत है, W को रख देते हैं वहां पे और V को। अब इससे रिलेटेड कोई कंडीशन अगर मुझे मिलेगी तो मैं वहां पे पुट कर दूंगा, नहीं मिलेगी तो कोई बात नहीं, मैं लिखता रहूंगा कंडीशन अलग, ठीक है? अगर इससे रिलेटेड कोई कंडीशन मुझे मिलती है तो मैं उसको लिखूंगा, ठीक है? चलो अब देखो उसके बाद क्या बोला, वी सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ W एंड लिव्स इमीडिएटली अबव द वन हु सिट्स इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ। अच्छा, W के इमीडिएट लेफ्ट में तो ये बैठा है, इस हिसाब से इसके इमीडिएट ऊपर बैठा है कौन, V। अच्छा, ये मुझे नहीं पता है कौन है, तो चलो एक सिंबल दे देते हैं, इसको दे देते हैं हम स्टार का सिंबल, ठीक है? मान लेते हैं कि ये स्टार है, ठीक है? और स्टार के इमीडिएट ऊपर बोला हुआ है किसको, V को। इसको थोड़ा सा ऊपर लिखते हैं ताकि थोड़ी सी जगह हमें और मिल जाएगी नीचे की तरफ। अगस्त जो है वो 6 और 8 वाले में ही आएगा, ठीक है? तो स्टार के इमीडिएट ऊपर कौन बैठा है, V बैठा है, ठीक है? अब जो भी स्टार आएगा उसको हम V के नीचे मान लेंगे तुरंत, ठीक है? चलो आगे देखो, Q सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ R। R के, अब सीधे सीधे लिखते जाएंगे, R के फर्स्ट राइट, सेकंड राइट, थर्ड राइट में कौन बैठा है, Q बैठा है, बैठा दिया मैंने, ठीक है? ऐसे हम एरो भी बना देंगे ताकि हमें पता रहे कि R के थर्ड राइट में, ठीक? उसके बाद देखो, R हु लिव्स इमीडिएटली अबव द वन हु वॉज बॉर्न इन दिसंबर। अब ध्यान से ये गलती मत करना, ये जो कंडीशन है ये सर्कल के लिए है और जो उसके बाद वाली कंडीशन है वो फ्लोर के लिए है। तो R कह रहा है, R जो कि किसके ऊपर है, जो कि दिसंबर में पैदा हुआ उसके इमीडिएट ऊपर में बैठा हुआ, ठीक है? R who lives immediately above the one who was born in December, ठीक है? अब आगे देखो, W is not an immediate neighbor of Q in the circular arrangement। अब W जो है वो Q के अगल बगल नहीं होगा, तो Q को यहाँ लिख के थोड़ा सा नीचे लिख के इसको हम यहाँ पर काट देंगे, ठीक है? Q को थोड़ा सा नीचे लिख के काट देंगे, ठीक है? जो नेगेटिव कंडीशन होगी थोड़ा दूर रखेंगे, उसको अलग लिख के काट देंगे, ठीक है? चलो अब देखो, R डज नॉट सिट अपोजिट टू V। R जो है ना वो V के अपोजिट में नहीं होगा, V इसके अपोजिट में नहीं होगा, मतलब V के सामने नहीं आएगा ये। 1 2 अच्छा चलो, V तो ऑलरेडी बैठा हुआ है ना, छोड़ो यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है, V तो ऑलरेडी बैठा हुआ है, तो ठीक है, तो यहाँ पर R नहीं होगा। 8 लोगों की अरेंजमेंट में आमने सामने वाले में 3 लोग होते हैं, तो 3 छोड़कर भी R उस जगह पे नहीं आएगा, ठीक है? मैंने काट दिया R लिख के वहां पे, ठीक है? अच्छा, R फेसेस इनसाइड एंड सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ द पर्सन हु लिव्स ऑन द 6th फ्लोर। अब देखो, छठे फ्लोर पे जो बैठा हुआ है उसके सेकंड राइट में, छठे फ्लोर पे जो बैठा है उसके सेकंड राइट में R बैठा हुआ है, ठीक है? और कह रहा है ये फेसिंग इन है, फेसिंग इन, फेस अंदर की तरफ देख रहा है, ठीक है? तो ऐसा कुछ हम बना सकते हैं, लिख सकते हैं। आर वाली कंडीशन अगर है तो आर के पास में लिखेंगे, नहीं है तो थोड़ा दूर लिख देंगे, ठीक है? ऐसा करेंगे, एक सीक्वेंस में कंडीशन को लिखेंगे हम लोग, ठीक है? चलो अब देखना ध्यान से, द पर्सन हु लिव्स ऑन द 6th फ्लोर। आप कह रहे हो जो पर्सन छठे फ्लोर पे रहता है इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ क्यू। अब ये जो बंदा है वो छठे फ्लोर वाला वो क्यू के अगल बगल नहीं होगा, मतलब ये ऐसा नहीं होगा, ठीक है? ये देखो एक हिंट दे रहा है ये,
एक हिंट दे रहा है कि आर के लेफ्ट साइड में क्यू नहीं होगा, ये हिंट दे रहा है। वो तो वैसे ही बता रखा राइट में होगा, ठीक है। चलो कुछ ऐसा बनेगा ये 6R और 1 2 छोड़कर क्यू, कुछ ऐसा बनेगा ये फॉर्मेट, समझे। चलो मैं बता दिया हूँ, खाली अभी फिलहाल देखेंगे हम लोग उसमें, ठीक है। डब्लू वॉज बॉर्न इन अगस्त। अब देखो डब्लू को बता दिया कि अगस्त में पैदा हुआ, और अगस्त के बारे में हमें पहले से ही आइडिया था कि डब्लू यहाँ पर आएगा, ये नहीं पता था, लेकिन अगस्त का एक कंडीशन दे रखी थी ऑलरेडी, तो हमने लिख दिया कि डब्लू अगस्त में पैदा हुआ, ठीक है। मतलब डब्लू 6 और 8 में पैदा हुआ है, ठीक है। 6 या 8वें फ्लोर पे रहता है, ठीक। चलो टी सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ एस। एस के सेकंड राइट में टी बैठा हुआ है, तो एस की कंडीशन, अभी टी और एस की कंडीशन नहीं है, अब लिख देंगे एस के सेकंड राइट में टी बैठा हुआ है, कुछ ऐसे, ठीक है। एस हु सिट्स इमीडिएटली टू द लेफ्ट ऑफ द वन हु लिव्स ऑन द थर्ड फ्लोर। एस वो बंदा है जो थर्ड फ्लोर पे रहता है, जो बंदा उसके इमीडिएट लेफ्ट में रहता है, ठीक है। तो ऐसे ही एस के आस पास कहीं लिख दो 3 और एस, मतलब थर्ड फ्लोर पे जो बंदा है उसके इमीडिएट लेफ्ट में रहता है एस, ठीक। अब देखो देयर इज अ गैप ऑफ 2 फ्लोर बिटवीन क्यू एंड टी। तो क्यू और टी के बीच में, क्यू और टी के बीच में 2 फ्लोर का गैप होने वाला है, ठीक है। कुछ ऐसा हम बना देंगे, ठीक है। अब देखो ऑल्सो बोथ पर्सन डू नॉट सिट नेक्स्ट टू ईच अदर इन सर्कुलर अरेंजमेंट। अच्छा क्यू और टी आसपास नहीं होंगे, आमने सामने, मतलब अगल बगल में नहीं होंगे, ठीक है। अगल बगल में क्यू और टी नहीं होने वाले हैं, चलो ये भी सही है। वी सिट्स अपोजिट टू द पर्सन हु लिव्स ऑन द थर्ड फ्लोर। वी उसके अपोजिट में बैठा है जो थर्ड फ्लोर पे बैठता है, तो वी से 3 छोड़ दें अगर, तो थर्ड फ्लोर मुझे यहाँ मिल जाएगा, मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा। अब देखो थर्ड फ्लोर से एक कंडीशन दी हुई थी कि थर्ड फ्लोर के इमीडिएट लेफ्ट में कौन बैठा होगा, थर्ड फ्लोर के इमीडिएट लेफ्ट में बैठा है एस, लेकिन हमें अभी नहीं पता कि थर्ड फ्लोर देख कहाँ रहा है, मतलब ऊपर देख रहा है या नीचे देख रहा है, तो हम अभी इसको नहीं लिखेंगे, ठीक है। अभी हम कंटिन्यू करेंगे अपनी जो हम कंडीशन लिख रहे हैं उसको, खाली मुझे ये पता चल गया कि थर्ड फ्लोर आएगा कहाँ पे अब, ठीक है, टेबल में। चलो पी एंड यू आर इमीडिएट नेबर्स ऑफ ईच अदर। पी और यू जो हैं वो इमीडिएट नेबर होने वाले हैं, पी और यू जो हैं वो इमीडिएट नेबर होने वाले हैं, कहीं भी हो जाएंगे वो, अब नहीं पता मुझे, ठीक है। मतलब साथ होंगे जहां भी होंगे, ठीक है। चलो द पर्सन हु वॉज बॉर्न इन दिसंबर, जो पर्सन दिसंबर में पैदा हुआ है, सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ द पर्सन हु लिव्स ऑन सेकंड फ्लोर। अब जो बंदा सेकंड फ्लोर पर रहता है, जो बंदा सेकंड फ्लोर पर रहता है, दिसंबर उसके सेकंड राइट में बैठा हुआ है, तो ये कंडीशन यहाँ नहीं लिखनी है, ये कंडीशन यहाँ लिखनी है, ठीक है। कि जो बंदा सेकंड फ्लोर पर रहता है, दिसंबर उसके सेकंड राइट में बैठा हुआ है, ठीक है, ऐसे लिखेंगे। ऑल्सो बॉर्न इन सेप्टेम्बर। अच्छा ये ऑल्सो किसके लिए है, ऑल्सो है ये जो सेकंड फ्लोर पर रहता है उसके लिए, तो सेकंड फ्लोर वाला सितंबर में पैदा हुआ है, ये हम यहाँ पे SEPT लिख देंगे, ठीक है। ये कंफर्म हो गया, ठीक है। अब देखो ध्यान से, इतना हो गया। देखो पी वॉज बॉर्न इन अप्रैल एंड लिव्स ऑन एन ऑड नंबर फ्लोर। अच्छा पी से रिलेटेड कोई कंडीशन दे रखी थी, यहाँ पर दे रखी थी, चलो इसी के आसपास कहीं लिखते हैं कि पी जो है वो अप्रैल में है, पी अप्रैल में है, ए, अच्छा थोड़ा सा इधर लिखते हैं, पी जो है वो अप्रैल में है, APRIL में है, और ये क्या है, ऑड है, ODD, ठीक है, ODD, ऑड वाले डेट पे पैदा हुआ, मतलब ऑड वाले फ्लोर पे बैठा हुआ है, ठीक है। अच्छा इतना होने के बाद देखो द पर्सन हु वॉज बॉर्न इन अप्रैल लिव्स इमीडिएटली बिलो द पर्सन हु वॉज बॉर्न इन मार्च। अच्छा अप्रैल वाला मार्च के एकदम बिलो है, मतलब MAR यहाँ पर आ जाएगा, MARC यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। द पर्सन हु वॉज बॉर्न इन दिसंबर डज नॉट सिट अपोजिट टू आर। अच्छा दिसंबर वाला अब आर के अपोजिट में नहीं होगा, इसका मतलब इसके सामने आर नहीं आएगा, ठीक है। मतलब आर के सामने जो है वो दिसंबर नहीं आएगा, ये भी लिख सकते हो आप कि दिसंबर के सामने नहीं आएगा, ठीक है। इतनी कंडीशन मैच कर रही है आपस में, ठीक है। अच्छा इसको ना लिखो, इससे एक फायदा मिलेगा, अभी हम कंडीशन जब कनेक्ट करेंगे आपस में ना तब देखेंगे इसको, ठीक है। चलो द पर्सन हु वॉज बॉर्न इन नवंबर, जो पर्सन नवंबर में बॉर्न हुआ है, सिट्स अपोजिट टू द पर्सन हु वॉज बॉर्न इन जनवरी। देखो नवंबर में जो बंदा बॉर्न हुआ है, 1 2 3 छोड़ दें तो सामने उसके बैठा है कौन, जनवरी वाला, ठीक है, जनवरी वाला, ठीक है। द पर्सन हु वॉज बॉर्न इन जनवरी सिट्स इमीडिएटली ऑन द राइट ऑफ यू। अच्छा यू के इमीडिएट राइट में कौन बैठा है, जनवरी वाला, तो जनवरी लिख देंगे और यू के इमीडिएट राइट में बैठा देंगे उसको, ठीक है। द पर्सन हु वॉज बॉर्न इन मार्च फेसेस इनसाइड द सर्कल। तो मार्च वाला जो है वो फेसिंग इन है, तो ऐसे लिखते FN कर देंगे, FN, ठीक है, इन लिख देते हैं, बहुत छोटा सा हो गया है,
इसको थोड़ा सा इसको हटा देते हैं, ऊपर वाले को थोड़ा और ऊपर करके बनाते हैं इसको ऐसे, यहाँ से तभी आ जाएगा। ठीक है, ऐसे लिख देते हैं MARC। पी तो पूरा अप्रैल में ही है ना, तो कोई दिक्कत नहीं, इसको हम पूरा ही बना देते हैं ना, बाकी मार्च पूरा लिख देंगे MARC। ठीक है, और ये फेसिंग इन है। ठीक इन, ठीक, इतनी कंडीशन होगी। अब सारी कंडीशन आ गई, पहले तो मैं आ जाता हूँ वापस, क्योंकि मैं वापस नहीं आऊँगा तो फिर मज़ा नहीं आएगा ना। लो मैं आ गया वापस। ठीक है, अब देखो, अब क्या करना है, सारी कंडीशन को अलग अलग डब्बे में करना है बंद। बंद करने का कारण मैं आपको प्रीलिम्स वाले में बता रखा हूँ, और मेंस में तो मैंडेटरी है। मेंस में तो आपके पास इतना भरपूर मात्रा में समय होता है ना कि आपको ये काम करना मैंडेटरी है। ठीक है, इसको डब्बे में बंद नहीं करोगे तो आप खुद ही हमेशा कंफ्यूज रहोगे कि कौन सी कंडीशन हमने कहाँ लिख दी है। वैसे मेरे पास जगह बहुत थी, बहुत छोटा छोटा मैं लिख दिया, मुझे थोड़ा बड़ा लिखना चाहिए था, पर मुझे आइडिया नहीं था कि इतनी कंडीशन में बंद खत्म हो जाएगा ना ये, इसलिए मैं छोटा सा, मुझे लगा और भी सारी कंडीशन होंगी यार। तो इतनी कंडीशन मेरी हो गई, और ये वाली कंडीशन आपको पता है कौन सी है, फ्लोर वाली कंडीशन है। ये वाली कंडीशन सारी फ्लोर वाली कंडीशन है, FLOOR। ठीक है, ये फ्लोर की कंडीशन है सारी। ठीक है, अब देखो, अब क्या करना है, हमें कंडीशंस को मर्ज करना है। कंडीशंस को मर्ज नहीं करोगे मेंस लेवल में तो बहुत तगड़ा फंसोगे। ठीक है, पहले मर्ज करना सीखते हैं। इन दोनों कंडीशन को अगर मर्ज कर दें तो क्या समझ में आ रहा है इन दोनों कंडीशन से, मुझे आप बताओ खुद कि क्या समझ में आ रहा है। 6 के राइट में R, R के राइट में Q, मतलब 6R और Q एक सीक्वेंस में आने वाले हैं। कन्फर्म पता चल गया, कन्फर्म पता चल गया ना। 6R और Q ऐसा कुछ बनेगा, देखो ध्यान से। 6 ऐसे बैठेगा, एक छोड़कर R बैठेगा, एक दो छोड़कर Q बैठेगा, फिर एक छोड़कर ही रहेगा। अब इतने में पूरी अरेंजमेंट है, देखो इतने में अरेंजमेंट है, 1 2 3 4 5 6 7, एक और कोई आ जाएगा इधर R के Q के इधर, 8 टोटल ऐसा कुछ बनेगा। ये अरेंजमेंट इस हिसाब से अभी तक जैसा मुझे फील हो रहा है, प्रतीत हो रहा है। ठीक है, देख लेंगे क्या बनेगा। ये दोनों कंडीशन यहाँ पे मर्ज, उसके बाद इस वाली से ये वाली कंडीशन भी मर्ज हो रही है, क्योंकि आर का जिक्र उसमें हुआ है। ठीक है, एस और टी से ये कंडीशन मर्ज हो रही है। अगर मैं एस की कंडीशन को रखूंगा तो टी की कंडीशन को रख सकता हूँ। ठीक है, अच्छा पी को रखता हूँ तो ये वाली कंडीशन तो मैं देख सकता हूँ। ठीक है, और अगर नवंबर या जनवरी या यू को अगर मैं रखता हूँ आपस में, तो ये दोनों कंडीशन मेरे लिए हेल्प करने वाली हैं। अब देखो, अच्छा आर को अगर मैं रखा तो आर से मैं इसको फिट कर सकता हूँ यहाँ पे। इसको अगर मैं देखूं तो वैसे फिट नहीं होगा, देखा जाए तो फिट नहीं होगा, लेकिन कोशिश कर सकता हूँ इसको फिट करने की। ठीक है, चलो मान लेते हैं कि इसको भी रखते हैं, इसको अलग करते हैं, इसको अलग करते हैं, लेकिन जो जो मिलता जाएगा उसको हम रखते जाएंगे, इस बात का ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगर मान लो फ्लोर का मिल गया तो फ्लोर में फ्लोर डाल देंगे तुरंत तुरंत, और नहीं अगर सर्कल का मिल गया तो सर्कल में डाल देंगे तुरंत तुरंत। ठीक है, चलो एक एक करके रखने की कोशिश करते हैं। अब सबसे पहले इस कंडीशन को आप देखोगे, इस कंडीशन को आप देखो, क्योंकि 3 ऑलरेडी उसमें रखा हुआ है, इस वजह से हम रखेंगे। चलो एक बार मानते हैं, वैसे तो हम W को ऊपर ले लिए थे। ठीक है, हम चाहें तो ऊपर से शुरू कर सकते हैं, लेकिन एक बार मानते हैं चलो कि उल्टा हो सकता है, उल्टा हो जाता है। 3 जो है वो नीचे देख रहा है, मान लिया 3 जो है नीचे देख रहा है। ठीक है, तो S कहाँ आएगा, नीचे देखेगा तो इमीडिएट राइट क्या हो, इमीडिएट लेफ्ट क्या हो जाएगा, लेफ्ट में बैठा ना, इमीडिएट लेफ्ट बोला था ना, हाँ इमीडिएट लेफ्ट बोला था। तो अब 3 अगर नीचे देख रहा है तो S कहाँ पे, यहाँ पर बैठेगा कहीं, यहाँ कहीं बैठेगा। अब S से एक छोड़कर मुझे T चाहिए, दो कंडीशन अभी बन रही है मेरे पास S से एक छोड़कर T के लिए। चलो एक एक कंडीशन को रख के देखेंगे कि कहाँ बन रहा है T। ठीक है, चलो एक बार T को W के अगल बगल मान लेते हैं। अगर मैं T को यहाँ मानूंगा तो क्या क्या चीजें देखने को है, उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या बनेगी मेरे लिए, इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट P वाली कंडीशन बनती है। कारण देखते ही बताओ कि P और U साथ में होने वाले हैं, ये बात कंफर्म पता थी, और यहाँ पे सिर्फ एक ही जगह ऐसी दिख रही है जहाँ P और U को मैं रख सकता हूँ साथ में। ठीक है, चलिए P और U का, अच्छा U से एक कंडीशन मर्ज हो रही थी, और देखो ध्यान से U वाली को रखता हूँ, अगर मैं U को अगर रखता हूँ तो ये वाली कंडीशन देखो ना, ये वाली कंडीशन मर्ज हो रही है U से ना, तो और आसान हो गया मेरे लिए। अब चलो एक एक करके देखेंगे रखेंगे। ठीक है, चलो मान लिया कि P को मैं यहाँ रखूंगा और U को यहाँ रखूंगा। अच्छा U को अगर मैं ऐसा रखूं और U के इमीडिएट राइट में जनवरी है, अच्छा P मुझे पता है अप्रैल होने वाला है, अप्रैल APR 100%, तो मतलब U हमेशा ऊपर ही दिखेगा, मतलब इस कंडीशन में ऊपर ही दिखेगा, एक ही कंडीशन बन रही है इस हिसाब से, मतलब यहाँ पर जनवरी यहाँ पर आ जाएगा, इसका 100% मतलब ये होता है। अगर जनवरी यहाँ पर आ गया, अब मुझे एक बात आप मुझे बताओ, जनवरी के सामने कौन था, 3 छोड़कर नवंबर, नवंबर 3 छोड़कर यहाँ पर आ गया। ठीक है, इस हिसाब से अब आर क्यू और 6 को रखना है मुझे। आर क्यू के लिए जगह कहाँ कहाँ बची, आर क्यू के लिए ये एक जगह बच रही है और आर क्यू के लिए ये जगह बच रही है। अब दोनों में एक एक लोग का रेस्ट्रिक्शन दे रखा है
कि आर यहाँ नहीं होंगे तो क्यू यहाँ होंगे और यहाँ पर आर होंगे, यही होगा, यही पॉसिबिलिटी बनेगी इस हिसाब से। ठीक है, अगर मैं इसको ऊपर दिखा दिया तो इसका मतलब 6वें नंबर पे आपका यू आ जाएगा, मतलब 6th फ्लोर पे आपका यू आ जाएगा, 6th फ्लोर पे। ठीक है, आर की जो पोजीशन है वो स्टार है, इसका मतलब आर के जस्ट ऊपर वी होगा, आर के जस्ट नीचे दिसंबर होगा। ठीक है, ये कन्फर्म पता चल गया इस कंडीशन के हिसाब से। 6ठे फ्लोर पे कौन आ गया? यू। अगर 6ठे फ्लोर पे यू आया तो डब्लू का मुझे पता चल गया कि 8वें फ्लोर पे कन्फर्म आएगा। चलो मैं डब्लू को यहाँ रख देता हूँ। ठीक है, अभी आप लोग कहोगे सर डब्लू कैसे, ये देखो यहाँ पर डब्लू को देखो, दिख रहा था ना डब्लू। ठीक है, डब्लू को मैंने रखा, ये सब कंडीशन याद हो जानी चाहिए, दिखते दिखते लिखते संगे ना। तो अगस्त में डब्लू को मैंने रख दिया। अच्छा, यू का मुझे यहाँ पर दिख गया था कि 6ठे पे आया। अब आर जो है वो दिसंबर के जस्ट ऊपर होगा और आर के जस्ट ऊपर वी होगा। ठीक है, कन्फर्म पता था। लेकिन एक चीज आप देखो, क्यू कहाँ पर है? क्यू तीसरे पे दिख रहा था ना। क्यू अगर तीसरे पे है तो टी 2 छोड़कर होना चाहिए, 1 2 छोड़कर यहाँ पे तो यू आ रहा है इस कंडीशन के हिसाब से। इसका मतलब ये कंडीशन हमने गलत रख दी थी। चलो अभी देखो कंडीशन कहाँ गलत हुई है। अभी देखो ये वाली कंडीशन में क्यू तो कन्फर्म पता था ना, क्यू यहीं आएगा। अभी इस हिसाब से, इस हिसाब से चलो हटा देते हैं, इस हिसाब से हटा देते हैं, इस हिसाब से गलत है। अच्छा, ये कंडीशन यहाँ पर गलत हुई कि हमने पी और यू वाली पोजीशन को इंटरचेंज किया पहले, क्योंकि हमारे पास इसी में 2 कंडीशन बन रही थी ना। अभी तो हमने यहाँ पर शुरू भी नहीं किया है। अभी तो ये देखो, जैसे मान लेते हैं ये इतना हमने हटा रखा था, इतना हमने हटाया हुआ था ना। अभी इसको बंद कर देते हैं। देखो ये तो नीचे दिखेगा, सही था। एस के लेफ्ट में, राइट में टी था, एस का ऐसे बनाते हैं एक टी। हमने अभी टी की पॉसिबिलिटी पहली चेक कर रहे हैं हम। ठीक है, टी की पॉसिबिलिटी यहाँ रखी थी हमने। तो पी और यू मुझे मिलता है पी। अच्छा, मैंने पी को यहाँ रखा था पिछली वाले में, चलो पी को इस वाले पे रखते हैं हम। अगर मैं यू को यहाँ रख दूँ, पी को यहाँ रख दूँ, तो यू को मुझे नीचे ही दिखाना पड़ेगा, क्योंकि राइट में उसके कौन है? जनवरी वाला है। देखो यू के इमीडिएट राइट में जनवरी वाला है। तो अब एस जो है वो जनवरी में आ गया। ठीक है, जनवरी में आ गया एस। 1 2 3 छोड़कर ये वाला बंदा नवंबर में आ जाएगा। और वही बात है कि यहाँ पर आर होगा आपका और यहाँ पर कौन होगा? क्यू होगा। फिर क्यू आपको 3 पे ही मिलेगा, 1 2 छोड़कर टी मिल जाएगा इस बार 6 पे। अच्छा, आर से 1 छोड़कर 6 चाहिए, आर से 1 छोड़कर 6 चाहिए, और किधर चाहिए 6 ये भी ध्यान देना। 6 यहाँ नहीं आएगा क्यू के अगल बगल में, इसका मतलब 6 100% यहीं आएगा। और छठे पे यहाँ पे देखो पी लिखा हुआ है, और छठे पे कौन होना चाहिए? टी होना चाहिए, इसका मतलब हो गया गलत। ये कंडीशन देखो, टी पे छठा रख सकता हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्यू के अगल बगल मना कर रखा है टी को, छठे को। इसका मतलब गलत हो गया फिर से ये कंडीशन। अब ये कंडीशन मेरी 100% मुझे ये बात पता चल गई कि टी की जो पोजीशन रख दी है मैंने ना, वो पोजीशन मैंने रख दी है गलत। जब मुझे ये बात कंफर्म पता चल गई कि टी की ही पोजीशन मैंने गलत रखी हुई, तो अब क्या करूंगा बताओ? टी की पोजीशन बदलेंगे और क्या करेंगे? और कोई ऑप्शन थोड़ी है मेरे पास टी की पोजीशन बदलने के अलावा। नहीं, कोई ऑप्शन नहीं है। तो ठीक है, टी की पोजीशन को बदलेंगे। 1 मिनट रुक जाइए, पॉइंटर ले लूँ, पेन ले लूँ मैं अपना। 1 मिनट, इसको पहले बना देते हैं फिर से। देखिए, टी की कंडीशन को मुझे बदलना है, टी की कंडीशन को हम बदलेंगे, इसको उठाएंगे यहाँ से। 1 सेकंड रुकिए, इन भाई साहब को भी बना देते हैं। अब देखिए एस का मैंने रखा, अब देखो ध्यान से, टी को मैं अब इस साइड रख रहा था, गलत हो रहा था सब कुछ। अब इस साइड रखूंगा, 1 छोड़कर टी यहाँ रखूंगा, टी 1 छोड़कर यहाँ रखूंगा। अब मुझे एक बात बताओ, आप लोग बताना मुझे कि पी और यू कहाँ कहाँ बचा? अब पी और यू के लिए यही जगह बची खाली, है ना? पी और यू के लिए खाली यही जगह बची, और कोई जगह तो बची नहीं। और कोई जगह बची है आपके हिसाब से? कोई जगह बची है? नहीं बची है ना। चलो पी और यू को यहाँ रख देते हैं। अच्छा, पी और यू का अगर कंफर्म पता है कि पी और यू यही आने वाले हैं और कोई जगह दिख नहीं रहा मुझे, तो ये भी देखो ना कि आर और क्यू के लिए कौन सी जगह बच रही है। तो आर फिर यहीं आएगा और क्यू फिर यहीं आएगा। अब 6 यहाँ नहीं आएगा, अब 6 यहाँ आएगा। पी और यू में से कोई एक 6 पर बैठने वाला है, इसका मतलब 3 पे पी और यू में से कोई एक बैठेगा और 6 पर पी और यू में से कोई एक बैठेगा। ठीक है, अब देखो ध्यान से कि अगर 3 पर पी और यू में से कोई बैठेगा, तो अभी हमें नहीं पता कि टी और क्यू कहाँ बैठेंगे, तो कोई बात नहीं, छोड़ देते हैं। अभी देखो इतना तो कंफर्म हो गया, आर और ये यहाँ आएंगे और 6 यहाँ आएगा, ये तो मुझे इस हिसाब से पता चल गया। अब पी और यू की एक एक पॉसिबिलिटी को रखेंगे, पी और यू की एक एक पॉसिबिलिटी को रखेंगे और चेक करेंगे। अगर मैं पी को यहाँ रखूँ और यू को यहाँ रखूँ, तो मैं ऊपर ही दिखाऊंगा, 100%, नीचे नहीं दिखा सकता, क्योंकि पी तो अप्रैल में कन्फर्म पता है। तो एस कहाँ आ गया? जनवरी में आ गया, जनवरी में आ गया। 1 2 3 छोड़कर आर कहाँ आ गया? नवंबर में आ गया। आर कहाँ गया? नवंबर में आ गया। ठीक है, नवंबर में रख देंगे। ठीक है, आर नवंबर में रख दिया। अब देखो कौन सी कंडीशन, अब इसके बाद कौन सी कंडीशन को हम देखेंगे। इसके बाद देखते हैं आर के सामने दिसंबर नहीं होगा, आर के सामने दिसंबर नहीं होगा। 1 2 3 छोड़कर जनवरी है, कोई दिक्कत नहीं है।
अभी सही चल रहा है, ठीक है। अच्छा, आर स्टार है तो आर के जस्ट ऊपर कौन हो गया? अच्छा पी, अब तो इस हिसाब से पी को मैं 6 पे रख रहा हूँ, रख दिया मैंने 6 पे, तो डब्ल्यू फिर आ गया 8 पे, ठीक है। अगस्त आ गया 8 पे, आ गया नहीं आ गया? 3 पे कौन आ गया? यू आ गया ना? यू आ गया 3 पे। अब देखो कौन सी ऐसी जगह बची है जहां आर और वी एक साथ आ जाएंगे, और आर के जस्ट नीचे आ जाएगा कौन? दिसंबर। यही जगह बची है, वी यहाँ रखूंगा। इस कंडीशन के हिसाब से देख लो, आर यहाँ रखूंगा और दिसंबर यहाँ रखूंगा, कुछ ऐसा बनेगा। ऐसा बनेगा फिलहाल, ठीक है। अब देखना, आर तो नवंबर में दे रखा था, इस कंडीशन के हिसाब से नवंबर में रख देते हैं आर को, ठीक है। एस कहाँ दे रखा था? जनवरी में, तो एस यहाँ तो नहीं आएगा, है ना। एस कहाँ कहाँ आ सकता है? एस आ सकता है या तो यहाँ पे, एस आ सकता है या तो नीचे वाले सबसे लास्ट वाले पे। तो अभी देख लेंगे कहाँ आएगा, अभी तो कोई जरूरत नहीं देखने की, ठीक है। अच्छा लेकिन एक बात इससे आप देख के मुझे बता दो कि क्या क्यू और टी को इसमें कहीं रख पाओगे आप? क्या इतना रखने के बाद क्यू और टी कहीं पे रख पाओगे? बताओ, नहीं रख पाओगे ना, तो इसका मतलब ये कंडीशन गलत रख रहे हो ना। अब किसकी कंडीशन गलत रख रहे हो? पी और यू की। फिलहाल कंडीशन के अंदर कंडीशन बनी हुई है, उसको हम गलत रख रहे हैं, तो उसको हम पहले सही करेंगे, ठीक है। चलो पी और यू को पहले देखते हैं, पी और यू को हम कहाँ कहाँ रख सकते हैं, ठीक है। अभी एक कंडीशन और है, ध्यान रखना। अभी एक कंडीशन और है, कौन सी कंडीशन है? पहली बात, सबसे पहली बात, तो हम ये वाली कंडीशन हमने स्टार्टिंग में ही गलत कर दी थी। देखना ध्यान से, देखना ध्यान से कि यहाँ पर तो यू किसी कीमत पे आएगा ही नहीं, यहाँ पर यू किसी कीमत पे आएगा नहीं, क्योंकि हम इस वाली कंडीशन को उठाए हुए हैं क्या? हम यही मानकर उठाए ना कि ये नीचे दिख रहा है, तभी ये इसके इमीडिएट लेफ्ट में है। देखो 3 के इमीडिएट लेफ्ट में बैठा है ना, तो यहाँ पर तो यू नहीं आएगा, कंफर्म पता था। तो ये हमने पहली बात गलत कंडीशन वहीं से उठा ली थी, ठीक है। कोई बात नहीं, इसको हम चेंज कर देंगे। यू उस जगह पे नहीं आएगा, यू उस जगह पे नहीं आएगा, तो पी इस जगह पे आएगा, फिर यू इस जगह पे आएगा। अब यू को ऊपर नहीं दिखा सकता तो नीचे ही दिखाना पड़ेगा, नीचे दिखाना पड़ेगा। इमीडिएट राइट में जनवरी यहाँ पर आ जाएगा, जनवरी यहाँ पर आएगा, 6 यहीं पे आएगा, कंफर्म पता है, ठीक है। अच्छा यू अगर 6 पर आ गया, यू अगर 6 पर, इस हिसाब से अभी ये वाली कंडीशन सारी हटा दो, ये वाली कंडीशन सारी हटा दो, डब्ल्यू वाली भी हटाई दो, क्योंकि डब्ल्यू का भी नहीं पता मुझे। अब तो पता ही चल गया, यू अगर 6 पर आ गया तो डब्ल्यू उसी पे आएगा, वहाँ पे जो बैठेगा वो 6 पर ही है ना। यू अगर 6 पर आ गया तो डब्ल्यू यहाँ पर आएगा, फिर अगस्त यहाँ पर आएगा, ठीक है। इतना मुझे इस कंडीशन का दिख रहा था। जनवरी यहाँ आया तो 3 छोड़कर, ये कंडीशन याद हो जानी चाहिए मुझे, तो याद हो गई, रट गई है यार, यू को सुनते ही कंडीशन याद आ जा रही है। देखो नवंबर यहाँ आ जाएगा, नवंबर यहाँ आएगा। आर के 3 छोड़कर दिसंबर इस जगह पे नहीं होना चाहिए, एस पे मतलब दिसंबर नहीं आएगा इस कंडीशन के हिसाब से। फिलहाल जितनी कंडीशन हम देख रहे हैं, एक मिनट रुकना, ठीक है। देखो इतना हो जाने के बाद अब क्या करेंगे हम? अब करेंगे, अब देखो कौन सी कंडीशन के से हम शुरू कर सकते हैं। देखो क्यू के अगल बगल टी नहीं आने वाला था यार, ये तो यहीं पे गलत हो रहा था यार, तो देखने की जरूरत नहीं थी, ये कंडीशन भी हमारी गलत ही हो रही है, ठीक है। तो हमने सारी लगभग कंडीशन चेक कर ली इस वाली पॉसिबिलिटी की, जब हम 3 को नीचे दिखा रहे हैं तब की सारी कंडीशन चेक कर ली, और सारी कंडीशन में हम ये कंफर्म हो चुके हैं कि टी 3 वाला बंदा नीचे नहीं देखेगा, ये कंफर्म पता चल गया मुझे, ठीक है। अब इतनी सारी जब मैंने कंडीशन देखी तो मुझे ये कंफर्म पता चल गया, ये तीसरा बंदा जो है बैठा हुआ ये नीचे नहीं दिखेगा। जब ये कंफर्म पता चल गया कि नीचे नहीं दिखेगा, तो मैं इसको रेड पेन से ही लिख दूंगा ऊपर, मतलब अब इसी में जो करना है, अब हमें नहीं देखना कहीं और, ठीक है। चलो, अब ये ऊपर देख रहा है, इसके इमीडिएट लेफ्ट में एस बैठेगा, एस को मैंने यहाँ बैठा दिया। अब देखो ये पत्र मुझे हिंट कर रही है क्या, इससे देखने की कोशिश करना, ये पत्र मुझे क्या हिंट कर रही है। इसने मुझे बताया है कि टी के अगल बगल क्यू नहीं होगा। अगर मैं टी को इस जगह पे रख देता हूँ तो क्यू की मैक्सिमम पॉसिबिलिटी मैंने खत्म कर दी। देखो क्यू यहाँ नहीं होगा, क्यू इस हिसाब से यहाँ नहीं होगा, टी क्या होगा, क्यू यहाँ नहीं होगा, इसके पक्का। इसका मतलब क्यू यहीं होगा कहीं, और आर 2 छोड़कर है, इसका मतलब आर यहाँ होगा कहीं। अब आर यहाँ है तो 6 के राइट में होगा, इसका मतलब 1 छोड़कर 6 यहाँ पर नहीं होगा, कंफर्म पता था मुझे। तो 6 कहाँ होगा? डब्ल्यू पे होगा, ये भी मुझे कंफर्म पता चल गया, ठीक है। इस हिसाब से डब्ल्यू आ गया 6 पर। चलो डब्ल्यू 6 पर पॉसिबल भी था, आ भी सकता था, चलो डब्ल्यू को मैं 6 पर रख देता हूँ। इस हिसाब से डब्ल्यू आ गया 6 पर, ठीक है। इतना मेरा कंफर्म पता। अब लेकिन पी और यू वाली कंडीशन यहाँ गलत हो गई। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हम टी को यहाँ नहीं रखेंगे। कहाँ रखेंगे फिर टी को? अब फाइनल एक कंडीशन बची मेरे पास,
टी को यहीं रखेंगे और कोई जगह नहीं है। ये एकदम फाइनल कंडीशन है। अब मेरे पास कोई कंडीशन नहीं, ये मैं जो बनाने जा रहा हूँ ये फाइनल बनाने जा रहा हूँ, ठीक है। अब मेरी सारी कंडीशन लगभग मैंने एलिमिनेट कर दी है। टी को मैंने यहाँ रख दिया। अब बताओ क्या रखूंगा मैं। टी को मैंने यहाँ रखा, अब मैं क्या रखूंगा। अब कौन सी कंडीशन से शुरू करें। अब देखो ध्यान से, आर और क्यू वाली कंडीशन को देखना। आर और क्यू को यहाँ पे ऐसे, आर क्यू को यहाँ रख सकता हूँ, एक छोड़कर आर और क्यू को यहीं रख सकता हूँ। यही एक पॉसिबिलिटी है और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, ठीक है। तो और ये पॉसिबिलिटी भी नहीं है क्योंकि पता है कि यहाँ आर नहीं बैठेगा, नीचे लिखा हुआ है। अब यहाँ पर क्यू बैठेगा, ये कन्फर्म पता है। और अगर वहाँ क्यू बैठेगा तो यहाँ क्या बैठेगा, आर बैठेगा, ये कन्फर्म पता है। अब आर यहाँ बैठ गया तो ये भी कन्फर्म पता चल गया कि 6 यहाँ पर नहीं आएगा, ठीक है। एक छोड़कर 6 आना था तो 6 कहाँ आएगा, टी वाले पर आ जाएगा, ठीक है। टी जो कि स्टार था, चलो नंबर को यहाँ लिख देते हैं, 3 यहाँ लिख दो ना, 3 इस जगह पे लिख दो। ठीक है। टी स्टार था 6 पर बैठेगा। अगर टी यहाँ बैठेगा 6 पर, टी स्टार था, टी यहाँ आ जाएगा, टी के जस्ट ऊपर कौन आ जाएगा, वी। अब टी से 2 छोड़कर क्यू लिखो, लिखा हुआ था, 1 2 छोड़कर क्यू यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अच्छा टी 6 पर आ गया तो डब्ल्यू कहाँ आएगा, फिर डब्ल्यू यहाँ आएगा। और डब्ल्यू क्या है, अगस्त में है, अगस्त में कर दिया मैंने। फिट है, फाइनल है, ये चीज दिख रही है आपको। चलो इतना मैंने एक पर्टिकुलर चीज को रखते ही सेट कर दिया, ठीक है। इतनी चीजें मैंने इसमें सेट कर दी। अब देखो ध्यान से, पी और यू बचा, पी और यू, ये कंडीशन इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। पी यहां भी आ सकता है, यू यहां भी आ सकता है, पी यहां भी आ सकता है, यू यहां भी आ सकता है। कंडीशन ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है। अगर मैं पी को यहां रख दूं, अगर मैं बोल रहा हूं, अगर मैं पी को यहां रख देता हूं, ठीक है। अब तो 6 का तो कन्फर्म हो गया ना, 6 हटा दो इसको। अगर मैं पी को यहाँ, तो मुझे यू को यहाँ रखना पड़ेगा, रखना पड़ेगा। अच्छा यू यहाँ रखूंगा तो यू ऊपर ही दिखाऊंगा, भाई मजबूरन ऊपर दिखाना पड़ेगा। तो आर जनवरी में आ जाएगा, आ जाएगा। एक मिनट एक मिनट, आर जनवरी में आ जाएगा, आ जाएगा कन्फर्म, इतना दिख रहा है। यहाँ देखो ये वाली कंडीशन से पी यू और यू के जस्ट राइट में जनवरी, और जनवरी के सामने है नवंबर, 3 छोड़कर यहाँ पर नवंबर आ जाएगा। और पी खुद अप्रैल में था, ये तो पता ही था आपको, ए पी और आर में था, कंफर्म पता था, ठीक है। इतना हो गया। आर के सामने कौन नहीं आएगा, दिसंबर वाला नहीं आएगा। तो 3 छोड़कर नवंबर बैठा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, हो सकता है, पॉसिबिलिटी है उस चीज हो जाएगा, ठीक है। अब देखना ध्यान से, इतना हो जाने के बाद अब आपके पास कंडीशन बची कौन कौन सी है। क्यू के अगर बगैर टी नहीं था, नहीं है। अच्छा देखो सब बैठ गए हैं, सब कुछ परफेक्टली बैठ गए। अब हम इसी को उठा के ना टेबल में रखते हैं, देखते जाते हैं कौन कौन आ सकता है। देखो टी 6 पे है, रख दिया मैंने, टी को स्टार वाला था, ठीक है। एस नवंबर, एस नवंबर नहीं रखा है। क्यू 3 पे है, पता है, रख दिया मैंने। पी अप्रैल, पी अप्रैल का भी मुझे नहीं पता है, पी अप्रैल को भी हम नहीं रख रहे हैं, ठीक है। अच्छा चलो इसको ऊपर ही लिखो, चलो इसको भी हटा दो, इसको लिखो 6 यहाँ पे, इसको लिखो 3 यहाँ पे, ठीक है। और डब्ल्यू का 8 लिख दिया मैंने, ठीक है। और वी का मैंने लिख दिया 7, ठीक है। इतने लोग तो हमारे बैठ चुके हैं हमारे उस पे टेबल पे, ठीक है। अब देखना एक कंडीशन, आर वाली कंडीशन को ध्यान से देखो। आर कह रहा है जस्ट नीचे है किसके, दिसंबर के जस्ट ऊपर है उसके नीचे दिसंबर, ठीक है। और एक कंडीशन और देखो कि पी आपका ऑड पे बैठा हुआ है, ये कंडीशन दिख रही है। ऑड बचा कितना कितना है ये बताओ मुझे आप, ऑड बचा कितना कितना है ये बताओ मुझे। अभी कंडीशन चेक कर रहा हूँ, पीयू वाली, याद रखना ये पीयू वाली कंडीशन चेक हो रही है, ठीक है। हो सकता हो पीयू बदल जाए, पॉसिबिलिटी इस चीज की भी है, ध्यान रखना। कंडीशन बची कितने की, पी यहाँ पर रख सकता हूँ क्या, रख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। पी के जस्ट ऊपर मार्च आ जाएगा। पी यहाँ पर नहीं रख सकता, यहाँ पे क्यों बैठा है। पी यहाँ पर रख सकता हूँ क्या, नहीं रख सकता हूँ। पी के जस्ट ऊपर मुझे मार्च चाहिए, इसका मतलब 101% पी यहीं आएगा इस कंडीशन के हिसाब से। तो अप्रैल यहाँ पर आ जाएगा, ए पी आर यहाँ पर आ जाएगा, और यहाँ कौन आ जाएगा, मार्च, एम ए आर, ठीक है। इतना हो गया। अब बताओ मुझे ध्यान से कि आर कहाँ आएगा। अब आर के जस्ट नीचे मुझे दिसंबर चाहिए, आर के जस्ट नीचे मुझे दिसंबर चाहिए। अच्छा दो कंडीशन है मेरे पास, एक कंडीशन आर को यहाँ रख के दिसंबर को यहाँ रख सकता हूँ, ठीक है, एक ये कंडीशन है। और दूसरी कंडीशन मेरे पास ये है कि आर को यहाँ रख के दिसंबर को यहाँ रख सकता हूँ, ठीक है। चलो एक एक कंडीशन को चेक करेंगे। तो आर को यहाँ रख के अगर मैंने दिसंबर को यहाँ रखा तो एक कंडीशन मुझे पता थी, एक कंडीशन मुझे पता थी, दिसंबर से रिलेटेड कंडीशन ये थी कि दिसंबर जो है वो सेकंड वाले पे जो बैठा है उसके सेकंड थर्ड राइट में है। अब देखो ध्यान से, दो ही लोग बचे हुए हैं, यू और एस, एस और यू बचे हैं। एस जो कि नवंबर में है, एस नवंबर में है, मतलब यहाँ पर नवंबर हो जाएगा और यहाँ पर यू हो जाएगा। फिर सेकंड पे कौन आया, यू, यू के सेकंड राइट में दिसंबर होना चाहिए, दिसंबर सेकंड राइट पे नहीं है, दिसंबर क्यू में बैठा हुआ है,
गलत हो गई। कौन सी कंडीशन गलत हुई? कौन सी कंडीशन गलत हुई ये बताओ मुझे। कंडीशन कौन सी गलत हुई? कंडीशन आपकी गलत हुई है पी और कौन सी वाली? यू वाली, ठीक है। पी और यू वाली कंडीशन गलत हुई है। चलो पी और यू को हटाएंगे। पी और यू वाली कंडीशन अगर गलत हुई तो यही दोनों हटा देंगे बस, और कुछ नहीं हटाएंगे। एक मिनट रुको यार, वो गलती से हट गया है, इसको फिर से लिख दो ऐसे ही, ठीक है। पी और यू वाली कंडीशन को हम हटाएंगे और यहाँ पर रखेंगे इस बार यू को और यहाँ पर रखेंगे पी को। अब देखना, अब चीजें बदलेंगी। अगर मैंने यू को यहाँ रखा तो मुझे यू को नीचे दिखाना पड़ेगा, तभी राइट में जनवरी जाएगा। जनवरी यहाँ जाएगा, जाएगा। जनवरी से 1 2 3 छोड़कर कौन बैठा हुआ है? नवंबर बैठा हुआ है। नवंबर को यहाँ बैठा दूंगा, नवंबर को यहाँ बैठा दूंगा। अच्छा ये नवंबर हटा दो इसको, है ना। एस के सामने नवंबर नहीं आना चाहिए था, नहीं आएगा, ठीक है। यू के फर्स्ट राइट सेकंड राइट में, अच्छा यू के क्यों बताएंगे, यू के क्यों, जो दो पे बैठेगा उसके फर्स्ट राइट सेकंड राइट में आएगा ना, यू को क्यों जोड़ रहे हैं फिर आप? यू तो इसके पहले वाले पे आ गया था। इतना हो गया। अब ध्यान से देखो, जनवरी और नवंबर हो गया मेरा, ठीक है। अच्छा डब्ल्यू अगस्त में है, अगस्त लिख देते हैं ए यू और जी। और अप्रैल में कौन है? पी है, ए पी और आर लिख देते हैं पी, ठीक है। अप्रैल में आ गया आपका पी, ठीक है। अब देखो, अब कौन सी कंडीशन है आपके पास जिससे आप देख सकते हो अच्छे से। अप्रैल वाली कंडीशन को फिर से उठाओ। अप्रैल वाली कंडीशन में इसमें देखो कहाँ कहाँ अप्रैल फिट हो सकता है। अप्रैल के फिर वही एक जगह सिंगल जगह बची हुई थी, अप्रैल में वहीं रखूंगा जहाँ पे रखा था मैंने पिछली बार। पी को यहाँ रखूंगा, अप्रैल को यहाँ रखूंगा और मार्च को यहाँ पे रखूंगा, MARCH, ठीक है। मार्च को यहाँ रखूंगा। उसके बाद अब मेरे पास आर के लिए 1 और 2 फिर वही सेम सेम जगह बच रही है, वही जगह। इस बार एस का मुझे नहीं पता, इस बार मुझे एस का ये बात पता ही नहीं कि एस कहाँ आएगा, क्योंकि एस में वही नहीं दे रखा, कौन सा मंथ नहीं दे रखा ना। तो आर के लिए यहाँ भी मैं रख सकता हूँ, आर को दिसंबर ऐसे लिख सकता हूँ मैं, ठीक है। लेकिन ये गलत हो जाएगा क्योंकि जनवरी में बैठा है कौन? यू, यू जनवरी में बैठा है, इसका मतलब ये गलत हो गया। अब सही आर के लिए सिर्फ एक पॉसिबिलिटी बची। एक मिनट रुक जाओ, ये पता नहीं क्या हो जाता है। आर के लिए एक पॉसिबिलिटी, आर यहाँ रखूंगा, दिसंबर यहाँ पर रख दूंगा, ठीक है। अब ध्यान से देखना, आर के सामने दिसंबर नहीं होना चाहिए। 1 2 3 मतलब ये दिसंबर में नहीं होगा, एस दिसंबर में नहीं होना चाहिए, ठीक है। एस यहाँ नहीं आएगा तो एस यहाँ आएगा, एस यहाँ आएगा तो ये एस का पता नहीं कौन से महीने में है, लेकिन अब यू का मुझे पता चलेगा, यू दिसंबर में होगा, ठीक है। यू यहाँ पे होगा और दिसंबर में होगा, ठीक है। अब देखो ध्यान से, यू दिसंबर में होगा कन्फर्म। अब देखो कि ये बताओ कि क्या बोलते हैं, आर जहाँ कहाँ बैठा हुआ था? आर यहाँ बैठा हुआ था, ठीक है। अभी देखो दो बचे हुए हैं, एक वी बचा है, एक एस बचा है। अब पहले मंथ देखते हैं कौन कौन से मंथ बचे हैं हमारे पास। मंथ हमारे पास बचे हैं, यू के साथ जनवरी है। अच्छा रुको, इतना होने हो जाने के बाद अप्रैल मार्च हो गया फेसिंग इन, मार्च जो है वो फेसिंग इन है, मार्च जो है वो फेसिंग इन है। MAR कहाँ है? मार्च कहाँ पे है? मार्च बैठा हुआ टी पे, तो मार्च को MA और R टी पे बैठा हुआ, ठीक है, बैठा देते हैं, ठीक है। एस के सेकंड राइट में है, एस के सेकंड राइट में तो मतलब एस नीचे की तरफ देख रहा था, ठीक है, तब टी आया था सेकंड राइट पे, ठीक है। चलो एक एक कंडीशन को कट करना शुरू करते हैं। 6 के फर्स्ट राइट सेकंड राइट में आर है, मतलब ये नीचे की तरफ देख रहा है, मतलब इन वाला ये होगा, ठीक है, इन सारे ये हो गए, ठीक है। अच्छा आर भी फेसिंग इन था तो नीचे देखेगा आर, ठीक है। अब देखो आर 2 पे बैठा हुआ है, आर के राइट में मुझे दिसंबर चाहिए था, एक छोड़ के, एक छोड़ के दिसंबर देखो बैठा हुआ, सही ना, परफेक्ट बन गया ना। चलो ये कंडीशन मेरी हो गई, ये कंडीशन मेरी हो गई, क्योंकि अगर बोल टी नहीं होगा और 6 भी नहीं होगा, नहीं है, ठीक है। आर 2 पे आ गया, ठीक है, आर 2 पे आ गया। पी कहाँ पे आ गया? 5 पे आ गया, ठीक है, पी 5 पे आ गया। एस कहाँ पे आ गया? 4 पे आ गया, ठीक है, एस 4 पे। यू कहाँ पे आ गया? 1 पे आ गया। चलो इतने सारे हमारे बन के रेडी हो गए, ठीक है। चलो एस 3 के इमीडिएट लेफ्ट में है एस, चलो 3 के इमीडिएट में सही है। नीचे देखो 4 दिख रहा है तो ऊपर वाले तो ऊपर देखेंगे, जाहिर सी बात है। ये भी तो देखो 1 2 3 4 नीचे ऊपर हो गया, ये भी हो गया। दिसंबर के सामने आने हुआ ये भी हो गया। पी और यू अगल बगल है, ये भी हो गया। पी अप्रैल में है, ऑड पे है, और मार्च फेसिंग इन है। पी अप्रैल में है, ऑड पे है, देखो मार्च फेसिंग इन है, सही है, हो गया। अच्छा आर के जस्ट नीचे दिसंबर होगा, आर के जस्ट नीचे दिसंबर होगा, ये भी कंफर्म हो गया, ठीक है। वी के जस्ट नीचे स्टार होगा, स्टार कौन है? टी था आपका, ठीक है, सही है, हो गया। अगस्त में डब्ल्यू होगा, ठीक है, क्यू टी। और देखो यहाँ पे नवंबर और जनवरी, नवंबर और जनवरी में 3 लोगों का गैप है, सही है, 3 लोगों का गैप है। यू के इमीडिएट में जनवरी है। अच्छा 2 मंथ कौन कौन से बच गए हैं? 2 मंथ बचे हैं, अप्रैल नवंबर मार्च अगस्त जनवरी दिसंबर। अप्रैल जनवरी हो गया, मार्च हो गया, अप्रैल हो गया, जून, जून बचा है और अगस्त बचा है, अगस्त बचा है और जून बचा है, नहीं नहीं अगस्त तो हो गया, जून बचा है और सितंबर बचा है ना, सितंबर। अच्छा आर सितंबर में लिखा हुआ है यार, वो तो मैं देख ही नहीं रहा हूँ। SCPT, SCPT सितंबर में बचा है, तो जून बचा था, जून को यहाँ रख देंगे, JUNE, जून को रखेंगे। जून कौन है? जून कहाँ आ गया? एस में आ गया,
तो JUNE अगर इसमें आ गया तो V पे क्या आएगा, नवंबर। V पे आएगा नवंबर, और नवंबर रख देंगे, हमारा सारा बनकर रेडी होगा हमारा ये सेटिंग अरेंजमेंट। और हमारी पजल देखो कितनी हौच पौच बन गई ना, एक ऑसम लेवल की ये पजल है भाई साहब। मतलब आप एक बार पूरा ना धागे खोल देने वाली पजल है ये, एकदम अच्छे से प्रॉपर तरीके से। एक बार आप ना अगर आपने गलत पॉसिबिलिटी रखी तो फंसते चले जाओगे, ऐसा वाला सीन रहता है इस पजल में। तो पजल अगर बना रहे हो तो पजल की सारी पॉसिबिलिटी को दिमाग में रख के पजल बनाया करो, ठीक है। तो फिलहाल वीडियो में इतना था। अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो पॉज कर करके धीरे धीरे समझने की कोशिश करना। बहुत धीरे समझाया हूँ, बहुत आराम से समझाया हूँ चीज़ों को, ठीक है। मान लो कोई कंडीशन बोला, आपको नहीं समझ में आई कंडीशन कहाँ लिखी है, तो पॉज कर लो, देखो कंडीशन कहाँ लिखी है, मैंने कैसे उसको उठा के वहाँ पे रखा, ठीक है। और फिर भी ना समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, ठीक। चलो फिलहाल वीडियो में इतना था। वीडियो अच्छा ये देख लो, आंसर देख लो इसका। एस से देखेंगे, एस अंदर के ऊपर अंदर देख रहा है, और WT उसके राइट में WTVR है, ठीक है। चलो एस इन कहाँ है, नीचे की तरफ देखना ना, एस कहाँ है, एस देखो नीचे की तरफ देख रहा है। फिर एस के राइट में अगर जाए तो W है ना, राइट, ये देखो नीचे की तरफ राइट, WTVR देखो, एस के राइट में WTVR, ठीक है। उसके बाद PUQ देखो, और VRPUQ, सही है। अब फ्लोर देख लेते हैं, WVTPSQR, WVTPSQRSQRU, ठीक है। अगस्त नवंबर मार्च अप्रैल, अगस्त नवंबर मार्च अप्रैल जून जनवरी सितंबर दिसंबर, जून जनवरी और सितंबर दिसंबर, ठीक है। एकदम सही बना है। आप लोग को PDF प्रोवाइड कर दूंगा मैं 6 दिन के बाद, तो आप लोग उसको दोबारा फिर रिवाइज कर लेना अच्छे से, ठीक है। फिलहाल वीडियो में इतना ही था। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।